क्या आप अभी भी उसी उलझन में है कौन सा डिजिटल बोर्ड लिया जाए, कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लिया जाए? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये सारे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो डार्क है, तो मुझे जो लाइट कलर लेना चाहिए पेन का वो लाइट लेना चाहिए। ठीक है, यहां भी एजुकेशन है। और देखिए इस कलर पे कैमरे की विजिबिलिटी क्या थी और इस कलर पे कैमरे की विजिबिलिटी क्या है। सो एवरीथिंग इज टेक्निक, आप कैसे लिख रहे हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। ठीक, कोचिंग होगी या आपका स्कूल होगा या आप इंडिविजुअल एजुकेटर होंगे या आप ट्रेनिंग प्रोफेशन में होंगे या आप स्टॉक मार्केट में होंगे या आप क्रिकेट फैंटेसी में होंगे, किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां। ठीक है, अब इसमें एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड है कि जो बैकग्राउंड और भी हमको चाहिए तो ये बैकग्राउंड हमने ले लिया। ठीक है, एक सिंगल क्लिक में है और सिंगल टिप्स पे है होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर को क्या क्या चाहिए, जैसे मैं लिख रहा था, एक तो लिखने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज कर रहा था तो बैकग्राउंड में सारे एक कलर होना चाहिए। ठीक है, सो पेन का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड का बहुत सरल बनाइए, बहुत टेक्निकल ग्लिचेस में मत पड़िए। सर मुझे व्हाइट बोर्ड पे ओपन कर। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? क्या आप अभी भी उसी उलझन में है कौन सा डिजिटल बोर्ड लिया जाए, कौन सा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लिया जाए? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये सारे हैं क्या। ठीक है, डिजिटल बोर्ड। ठीक है, अब देखिए इस कलर से मैंने लिखा, ठीक है, ये गलती है मेरी। गलती इसलिए है जो बैकग्राउंड है, ठीक है, वो डार्क है, तो मुझे जो लाइट कलर लेना चाहिए पेन का वो लाइट लेना चाहिए। ठीक है, यहां भी एजुकेशन है और हम फ्लो में लिख देते हैं और बाद में जब वीडियो देखते हैं तो टेक्स्ट नहीं दिखता, राइट। अब देखिए इस कलर पे कैमरे की विजिबिलिटी क्या थी और इस कलर पे कैमरे की विजिबिलिटी क्या है। सो एवरीथिंग इज टेक्निक, आप कैसे लिख रहे हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, स्मार्ट क्लास, ये सब कुछ आप डिमांड करते हैं एक वेंडर से, राइट, एक किसी कंपनी से हमें लगवाना है। अब या तो आपकी कोचिंग होगी या आपका स्कूल होगा या आप इंडिविजुअल एजुकेटर होंगे या आप ट्रेनिंग प्रोफेशन में होंगे या आप स्टॉक मार्केट में होंगे या आप क्रिकेट फैंटेसी में होंगे, किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां आप पढ़ाते या सिखाते हो, तो आपको डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल बोर्ड क्या करता है, जिसमें कर रहा हूं, राइट, हम इस पर लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं, जैसे ये कलर हो गया, ठीक है, ये कलर हो गया, तो हम अपने हिसाब से कलर चूज करके लिख सकते हैं, राइट। अपने हिसाब से हम लोग बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, राइट, कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए, मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ये बैकग्राउंड ले लिया, ये बैकग्राउंड ले लिया, राइट। डिजिटल का मतलब ही यही है कि हम चीजों को अपने हिसाब से यूज कर पाए। ठीक है, अब इसमें एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड है कि जो बैकग्राउंड और भी हमको चाहिए तो ये बैकग्राउंड हमने ले लिया। ठीक है, एक सिंगल क्लिक में है और सिंगल टिप्स पे है, राइट। तो बीजी को हम फिर से चलते हैं और हम बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं। ठीक है, तो जब आप डिजिटल बोर्ड आप फाइनल करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर को क्या क्या चाहिए, जैसे मैं लिख रहा था, एक तो लिखने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज कर रहा था तो बैकग्राउंड में सारे एक कलर होना चाहिए। ठीक है, सो पेन का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस एक बार अच्छा होना चाहिए, दोनों इसमें अच्छा है। पेन के 3-4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, यूजुअली टीचर एक ही ऑप्शन यूज करता है, 4 इसलिए कि आप अलग अलग मोड में यूज कर सकते हैं। कभी हाइलाइटर आपको यूज करना है किसी पीडीएफ पे तो उसके लिए पेन अलग है, एक फ्लैट आप इंफ्रा पे लिख रहे हैं तो उसका पेन अलग है। ठीक है, वीडियो लंबा है बट आप देखिए, कुछ टीचर की प्रॉब्लम ये भी थी कि जब वो पढ़ाते हैं तो ये नीचे सारे टूल बार आ जाते हैं, देखिए ये सारे टूल बार आ जाते हैं, तो ये टूल बार ऐसा कोई पैनल बताइए जिसमें टूल बार ना हो। तो उस फीडबैक को हम कलेक्ट करते 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 जब मैक्स प्रो मॉडल लॉन्च हो रहा था तो इस पे हमने इनपुट दिया। अब ये लॉक देख रहे होंगे, इस पे मैं क्लिक करूंगा ये अनलॉक हो जाएगा। अब अनलॉक हो गया तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए ये चला गया। अब क्या है, इंटायर डिजिटल बोर्ड ये आपका हो गया। अभी नीचे वो सारे कोई भी टूल्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, बहुत सारे टीचर ये बोले थे कि कहां से टूल हट जाए, राइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया। अब आपको चाहिए कि अगर आपके पास पीडीएफ, पीपीटी, इमेज फाइल, वर्ड फाइल है तो आसानी से आप उसको ऑपरेट कर पाए। और एक और, जैसे कंटेंट हम लोग ना कभी रेडी करके नहीं चलते,
मान लीजिए अभी मुझे कुछ पढ़ाना है, वो एनसीईआरटी किसी पीडीएफ में पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम पीडीएफ यहाँ पे इंपोर्ट करें, उसको जूम करें और वो क्वेश्चन हम खोजें। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा इसमें एक अच्छा सा ऑप्शन ये है कि आप जैसे मल्टी पेज में जाएंगे, अभी मैंने एक यहाँ पे एक पीपीटी में ओपन करके ऑलरेडी है मेरा एक पीपीटी, जैसे ये है, राइट, और इसमें कोई कंटेंट में मान लीजिए ये है। अब इसके बारे में आपको ब्रीफ करना है, राइट, ये कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई पीपीटी हो सकता है, कोई वर्ड फाइल हो सकता है। तो हमें आपको क्या करना है, यहां पे जाना है, लास्ट ऑप्शन में एक कैप्चर का ऑप्शन है। कैप्चर में क्या करेंगे हम लोग, जितने एरिया को क्रॉप करना है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी पीडीएफ से हो सकता है, पीपीटी से हो सकता है, किसी से भी, और क्लिक किया और आप देखिए ये एज इट क्रॉप होके हमारे डिजिटल बोर्ड पे आ गया। सब कुछ मैं आपके लाइव कर रहा हूं, तो आप सब कुछ लाइव देख सकते हैं। इसकी राइटिंग क्वालिटी, इसकी स्मूथनेस, बेस्ट पार्ट ये है जब मैंने वहां से क्रॉप किया तो इसके रेजोल्यूशन में बहुत खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, प्रॉपर विजिबल है। आप ये पढ़ सकते हैं, अबाउट लिखा है, चैनल लिखा है, कम्युनिटी लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है, वीडियोस लिखा है, ठीक है। इसको हम स्मूथली कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखो एक एक पैनल की ना खासियत ये भी होता है कि जो आप फील कर रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, वो बड़ा प्रीमियम, बहुत अच्छा फील होना चाहिए। देखिए मैं जिस डायरेक्शन में कर रहा हूँ बहुत अच्छे से ये, ठीक है, टच हो रहा है, मूव हो रहा है, और मैं जहां इसको प्लेस करना चाहूँ, ठीक है, उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। मान लीजिए पेज नंबर 1 हो गया। अब आपको इस पे पढ़ाना है, यहां से आप एक पेज और ऐड कर लो, ऐड कर लिया। जैसे खान सर पढ़ाते हैं, वो फटाफट क्या है, पेज आगे पीछे करते हैं और पढ़ा देते हैं। ये प्रिपरेशन आपको करना है क्लास के पहले। अब दूसरे पेज पे मान लो ये जो, अच्छा खुला नहीं क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड अभी पैनल है नहीं, तो मैं कोई और आ गया, ठीक है। मान लीजिए दूसरे पेज पे हमें ये लेना है, तो फिर से हम लोग उसी ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और कैप्चर पे आएंगे और यहां से हम इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा भी रखेंगे, यहाँ पे रख दिया। अब दो मेरा स्लाइड रेडी है। अब देखिए यहां से लेफ्ट एंड राइट, अगर मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, एक तो ये सारे पेजेस, जितने पेजेस पे हमने एक काम किया है, ठीक है। अब देखिए ये सारे पेजेस आ गए जितने जिस पे हमने काम किया है, तो जितने पेजेस पे हम अपना एक क्वेश्चन या इमेज फाइल लगा के रखेंगे वो आ जाएगा और आसानी से हम काम कर लेंगे। अगर किसी कंडीशन में पीपीटी नहीं बनाए तो, अगर पीपीटी हमारे पास है तो हमें ये सब नहीं करना, डायरेक्ट हमें पीपीटी इंपोर्ट करना है या डायरेक्ट खोल लेना है। अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। जैसे पीपीटी मैंने यहां पे ओपन कर रखा है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन आपका खुल गया, कुछ इस प्रकार से आएगा जब आप पीपीटी ओपन करेंगे, राइट। प्ले पे जाएंगे, बहुत आसान है, करंट पेज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट में कंटेंट होगा तो लेफ्ट में आएगा, हम जैसे लेफ्ट राइट करेंगे ये मूव होता रहेगा। अब मान लीजिए इस पीपीटी मुझे कहीं लिखना है, ठीक है, तो लिखने के लिए हम लोग यहां इस ऑप्शन पे जाएंगे, पेन का ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे और पीपीटी भी हम लिख सकते हैं। यहां देखिए पेन इनेबल हो गया। अब यहां भी ये ऑप्शन काम करेगा अगर हम इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर अनलॉक कर देते हैं तो ये नीचे चला जाएगा जब भी हम लिखेंगे। तो पेन ले लिया मैंने ब्लैक कलर और आसानी से लिख सकता हूं। देखिए टीचिंग को ना सरल बनाइए, बहुत सरल बनाइए, बहुत टेक्निकल ग्लिचेस में मत पड़िए। सर मुझे व्हाइट बोर्ड पे ओपन कर, अरे व्हाइट बोर्ड पे अगर ओपन करके पीपीटी कोई देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा, राइट। तो क्या आप जब व्हाइट बोर्ड पे होगा ना तो एज अ इमेज होता है, वो रेजोल्यूशन फट जाएगा, फिर किसी एक प्लेस पे होगा, फिर आपको जूम करना पड़ेगा। डायरेक्ट पीपीटी खोलो, पेन लो, एनोटेट करो, पढ़ाओ, आगे बढ़ो आप, राइट। इरेज करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, इरेज कर दो आप। बहुत आसान बनाइए, तब आप क्या है एक इंगेजिंग कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको मैंने अनलॉक कर दिया। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कुछ भी, ठीक है, कलर मैंने चेक कर दिया, ये यूट्यूब है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये देखिए नीचे चला गया। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं अपने हम
व्हाइट बोर्ड वाले पे। ठीक है, धीरे बता रहा हूं, सरल शब्दों में बता रहा हूं, टाइम लग सकता है, तो आप टाइम निकाल के जरूर देखना। ठीक है, इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं क्योंकि ये एनोटेशन मोड में था, राइट। हम अपने इस पे आ जाते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे आप हैं और आपको पढ़ाना है कुछ, राइट, आपको मैथ्स चैप्टर 1 पढ़ाना है, तो आप यहां आए और आप लिख दिए मैथ्स। ठीक है, जैसे मैथ्स आप लिखते हैं आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसका बेस्ट यूज कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं और कोई पीपीटी या वर्ड फाइल नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाले फॉन्ट नहीं मिलते हैं। अब आप यहां पे आइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आप इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया मैथ्स। चलो मैथ्स मैंने यहां कर दिया। अब मुझे कुछ और लिखना है मान लीजिए। ठीक है, सो हैंड राइटिंग वाले ही टूल पे हैं और मैंने लिख दिया 2 + 2 = 4 लिख दिया मान लीजिए। क्या ये होता है? इसको भी अच्छा ओके ठीक है, तो 2 + 2 = 4 लिख देते हैं। ओके, सो 2 + 2 राइट आ गया। देखिए 2 + 2 ना हम किस वे में राइटिंग कर रहे हैं, तो डेमो देने का ना और वीडियो बनाने का ये भी होता है कि हम आपको रियल करके दिखाएं। मतलब आपसे भी ऐसे हो सकता है, मुझसे भी हो रहा है। अब 2 + 2 को फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और इसको फिर से हम यहाँ पे रख देंगे। आ गया ये। अब हमें टाइप नहीं करना, हमें कीबोर्ड का नहीं है और इसके माध्यम से हम काम अच्छे से कर सकते हैं। एक टूल ये हो गया। आगे चले। हाँ, अब ये 2 + 2 है। अब इसको आपको बच्चों को बताना है ये सही या गलत है। तो इसमें हमने एक एआई बेस्ड कह सकते हैं या ऑटोमेटिक एक सिंबल रिकॉग्नाइज करेगा जब आप लिखते हैं। जैसे आपने राइट किया तो आप देखेंगे राइट का सिंबल बन गया। हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस का सिंबल बन गया, राइट। अब देखिए मान लो किसी बच्चे को आपको थोड़ा सा ये बोलता है, थोड़ा हैप्पी वाला कोई पिक्चर आप बना रहे हैं, तो जैसे ही करें हैं बैकग्राउंड से एक इमेज उठ के यहां पे आ गया आपके। ये बहुत इंपैक्ट तो नहीं छोड़ता टीचिंग में, बट जहां इसका काम है ना फिर यहां कोई और काम नहीं आ सकता। बिकॉज ये पिक्चर अगर आपको चाहिए तो ये पिक्चर तो गूगल से तुरंत मिलेगा, या तो आप कलेक्शन करके रखिए अपनी इमेज फाइल में तब आप ले लें, लेकिन तुरंत अगर आपको चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। आपको कोई क्वेश्चन मार्क लगाना है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए, तो क्लास में मजा आएगा। यही सारे तो इनपुट्स होते हैं। जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लो आपसे बच्चों को पूछना है चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं और ऐसे आ रहा है, दोनों की इंप्रेशन और दोनों का इंपैक्ट अलग जा रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा जा रहा है, वो एक राइटिंग फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैं आपको इस डेमो में वही बता रहा हूं जो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और बहुत से सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। एक ऑप्शन इसमें है मल्टी ऑप्शन। ये कह रहा है कि 2 लेयर, 3 लेयर एंड 4 लेयर। मैं 3 लेयर लेता हूं। ये 3 लेयर क्यों दिया गया है? ये 3 लेयर मतलब 3 व्हाइट बोर्ड आ गए आपके, यानी इस सेगमेंट में जो काम करेंगे वो यहां नहीं कर सकते और इसमें नहीं कर सकते, और सबका अलग अलग कलर आप डिफाइन कर सकते। जैसे यहां से पेन, यहां से मैंने पेन इसको स्टार्ट किया तो ये देखिए ये आगे नहीं जाएगा, ये कलर केवल यहीं तक होगा, राइट। अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ाया चलो बेटा सॉल्यूशन 2, इसमें हम अब इसमें सॉल्यूशन 2 वाला काम आप इसमें करेंगे। इस वाले में आते हैं व्हाइट कलर ले लेते हैं और इसमें बोलते हैं चलो बेटा हम इसमें सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं, राइट। और इसमें आप अलग कलर फिर ले लो, अलग कलर आप मान लो ये कलर ले लीजिए आपने, तो आपने बोल दिया सॉल्यूशन 3 आपने कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब सॉल्यूशन किसका दे रहे हैं? मान लो मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक अच्छा सेटअप क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो मैंने यहां पे कुछ एक पॉइंट अलग दे दिया,
यहाँ पे दो, देखिए जैसे मैं जा रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं दोबारा फिर से कलर चेंज करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमने 3 दे दिया, ठीक है। अब इसका थिकनेस, ठीक है, थिकनेस थोड़ा सा हम कर लेंगे तो ये और बोल्ड आ जाएगा, इसको और थोड़ा आगे कर लेंगे तो और ये बोल्ड आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप राइटिंग कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप इसकी राइटिंग जो है देखिए अब ये आगे पास नहीं करेगा, तो आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको कब काम आएगा, जब आप एट ए टाइम उसी वक्त 3 व्हाइट बोर्ड पे अलग अलग काम करना चाहेंगे, कोई चार्ट होगा, कोई सॉल्यूशन होगा, अलग डिफाइन करना चाहेंगे आप, ठीक है। तो इसको यहां से हटाने के लिए हम लोग बैक करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा एक स्टेप में और आगे चला गया, आपको एग्जिट नहीं करना था, ठीक है। इंसर्ट का ऑप्शन है और ठीक है सिंबल का ऑप्शन है, जैसे आपको मान लीजिए सर्कल बनाना है तो यू कैन ड्रॉ ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आपको मान लीजिए ट्राइंगल बनाना है तो आप यहाँ पे ट्राइंगल बना सकते हैं, तो अलग अलग आप ये सब भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आते हैं तो इंसर्ट में कोई भी पीडीएफ फाइल जो है, इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल, हम बहुत आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आकाश का एक कलेक्शन इमेज फाइल है, क्लिक किया आ गया, देखा नहीं, क्लिक किया आ गया, ध्यान से देखना, बोर्ड पे आने का टाइमिंग सोच देखना, ये भी बड़ा डिपेंड करता है जो स्मार्ट बोर्ड है उसका टाइमिंग कितना है। फिर से चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना और गिनना, 1 2 3 कितने सेकंड मारा है, ये 2 सेकंड, 1 सेकंड, क्लिक किया और इमेज आ गया। और ये इमेज जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा रेजोल्यूशन का होगा उतना आपके कैमरे पर बोर्ड पे अच्छा दिखेगा। तो सिंगल क्लिक में आ रहा है, क्लिक किया और इमेज आ गया, नेक्स्ट करते हैं। फिर चलते हैं इंसर्ट में, और क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इंसर्ट में ना वही इंसर्ट इसमें डाला गया है जो टीचिंग करते वक्त आपको परेशान ना करे और सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। अच्छा डाउनलोड्स में आते हैं हम लोग, डाउनलोड्स में कुछ पीडीएफ रखे होंगे, ये 201 मैंने पीडीएफ किया ओपन, और ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। और कितने पेज का ये पीडीएफ होने वाला है, 26 पेज का ये पीडीएफ होने वाला है, ठीक है। ये पीडीएफ आ गया, अब देखिए पीडीएफ आ गया तो यहां पे पूरा लिस्ट भी आ गया पीडीएफ का, देखिए ये मतलब डायरेक्ट आपको अगर 10 नंबर पे स्विच करना है क्लिक करिए 10 वाला आ गया, ठीक। अब मैं यही बात कर रहा था कि जब आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो देखिए फिक्स रेजोल्यूशन पे नहीं आया, लाइव करके दिखाया तब आपको समझ में आया। यही अगर पीडीएफ हम डायरेक्ट ओपन करते तो ये पूरे बोर्ड में आ जाता, राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, सिलेक्ट पे चलेंगे ये, और इसको हम जूम कर सकते हैं अपने हिसाब से, 2 फिंगर रखेंगे, ठीक है। अच्छा एज ए इमेज फाइल आ गया तो हम 1 फिंगर पे इसको जूम कर देते हैं, और जितना जूम करना है, हाँ ठीक है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे जूम कर सकते हैं। अब जूम करके, अब देखिए ये जितना भी एक्सरसाइज कर रहा हूं ये करना तो मुझे पड़ रहा है ना। अब मैं अभी देखो मैं बीच में फंसा था, अब आप उतने टेक्निकल नहीं होते, इससे अच्छा सीधा पीडीएफ खोलो पढ़ाना शुरू कर दो। बट व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट का ऑप्शन दे दिया गया है क्योंकि बहुत डिमांड था, ठीक है। डिमांड कुछ होता नहीं है, कुछ लोग समझा देते हैं कि होना चाहिए, बट टीचिंग वक्त जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त जो भी चीज यूज करें आपके टीचिंग में इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। सो फिर से हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक ठीक है, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। फिर ये मैं एग्जिट आ गया और फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे जिसको आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर ये ठीक है, ओके। तो ये अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो क्या ये सर्कल बना देगा, ओके ग्रेट। तो ये ओके ठीक है, तो सर्कल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक। अब ये जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं ये कोई विंडोज में नहीं है, ये सब कुछ आपके एंड्रॉयड में है, राइट।
सो अब बताइए, जितना भी एक्सरसाइज हमने कराया, ठीक है, जो भी आपको डेमो दिखाया, कहीं पर भी आपको लगा कि विंडोज होना चाहिए? ठीक है, चलिए, जिसके लिए विंडोज लोग आपको बोलते हैं कि ले लो, स्प्लिट के लिए इसमें ऑप्शन है। स्प्लिट में आएंगे, मान लो मुझे ये प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है मेरा, और इसको मुझे हाफ बोर्ड में दिखाना है, तो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट हमने यहाँ कर दिया, और एक तरफ हमारा डिजिटल बोर्ड आ गया। ठीक है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप विंडोज ले लो आप इन सब ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका ये पीपीटी आ गया, आप पीपीटी वाला काम करिए। हाफ साइड आपका व्हाइट बोर्ड है, आप व्हाइट बोर्ड वाले पे एक काम करिए। ठीक है, इसको आप स्विच कर सकते हैं, पीपीटी इधर पे, व्हाइट बोर्ड इधर पे, पीपीटी इधर पे, व्हाइट बोर्ड इधर पे। ठीक है, अनलॉक लॉक सारा ऑप्शन जैसे था वैसे ही आप कर सकते हैं। फिर से आता हूं मैं और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये सारा ऑप्शन आ गया, इसको फिर से मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं मोर ऐप्स में। एप्लीकेशन क्या क्या मिलता है आपको? कैमरा मिल जाता है, कैमरा अगर कनेक्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा कि अच्छा कनेक्ट है। कोशिश करता हूँ सर, सामने बैठे हैं वो भी आ जाएंगे अगर कनेक्ट हुआ तो। हाँ, अच्छा, ये स्मार्ट कैमरा है थोड़ा सा, ये इतने सारे लोग सामने बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैमरा भी आ गया, ये सामने जो ये जो कैमरा लगा है। अब ये कैमरा इनबिल्ट नहीं है पैनल में, ऐसा ना हो कि आप बोलो कैमरा नहीं दिया। ये आप कोई भी कैमरा लगा सकते हैं, ये बेंचमार्क का वेब कैम है। राइट, अभी R&D फेज में है, हो सकता है फ्यूचर में लॉन्च हो। आप लॉजिटेक का किसी का भी ले सकते हैं। जब 2 वे क्लासरूम कर रहे होंगे आप, जैसे ये मान लीजिए आपका ये क्लासरूम है, बच्चे बैठे हैं सामने, ठीक है, तो आप अपने रिमोट साइड पे कैमरा लगा दीजिए, बच्चे आपको आपके टीवी पे दिखेंगे। ठीक है, ये कैमरा इसलिए भी दिया गया है कि इस कैमरे के सामने, जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट कैमरा है, अब डॉक्यूमेंट कैमरा है और उसके सामने यहाँ पे आप नीचे कहीं पे उसको माउंट कर दिए, और ये आपका कोई कैटलॉग या बुक है और आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो कैमरे के नीचे रख दीजिए, वो एज इट देखिए आ जाएगा वहां पे। तो इसका पोजीशन क्या होगा, कैमरा यहाँ रखा होगा, उसके नीचे आप बुक रख देंगे तो पूरा पूरा डिस्प्ले आ जाएगा। इसलिए ये कैमरे का ऑप्शन दिया गया है, जिसको हम विजुलाइजर बोलते हैं। ठीक है, इसको विजुलाइजर ही बोलते हैं। कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी। फाइल मैनेजर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, R&D चल रहा है, इससे पहले हम पूरा काम कर लेंगे फिर बताएंगे आपको। USB डिस्प्ले है, प्ले स्टोर है, अच्छी बात ये है प्ले स्टोर है, एक्टिव प्ले स्टोर है, एक्टिव प्ले स्टोर है, कुछ भी सर्च करिए डाउनलोड कर सकते हैं। जूम देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं, आप यहीं से जूम पे लाइव जा सकते हैं। और यूट्यूब, इसकी साउंड क्वालिटी, ऐसा बताया जाता है कि इंडिया में ऐसा कोई पैनल नहीं है जो उसके साउंड को बीट कर पाए। ठीक है, इनबिल्ट बूफर है, ठीक है, और मतलब जो तो आप 10,000 का स्पीकर खरीदते हैं टीवी के लिए ना, उस लेवल की क्वालिटी इसमें इनबिल्ट है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात और है, इसमें अमेजॉन और एयरटेल स्ट्रीम, कोई भी जो डोंगल है वो कनेक्ट हो जाता है, और आप अच्छे से मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज देख सकते हैं, सब पे। तो ये आपका टीवी भी है, आपका डिजिटल बोर्ड भी है, ठीक है, और आपका साथी भी है। तो तो अच्छा, एक ऑप्शन और आकाश बोल रहे थे मैं दिखा दूं, स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन है जो हमारे एंड्रॉयड 11 या 9 में था। ठीक है, एक अच्छी बात ये है, ठीक है, इसमें एक बार, हाँ, कैमरा जूम करना, तो आकाश ये कैमरा जूम कर रहे हैं, आप देखिए। अच्छा ऑप्शन इसमें ये है, ये यूजुअली पैनल में आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एक पॉइंट पीछे करके तब आप क्लियर करना। हो गया क्लियर? ठीक, चलिए। तो ये यहाँ देखिए माइक्रोफोन लिखा है, कैमरा लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, और स्नैपचैट्स, व्हाट्सएप सब कुछ लिखा है। सबसे पहले हम कैमरे पे चलते हैं, तो क्या कैमरा जो है वो यहाँ आ जाएगा? ठीक है, तो मैं इसको इन्हीं को दिखाता हूँ, भाई साहब को ही क्लिक करता हूँ, तो ये, और देखिए कैमरा आ गया। तो ये लाइव कैमरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, सो आप ये देखेंगे तो मेरा फेस अगर मैं देखूं तो देखो मेरा फेस इस पे आ गया लाइव। राइट, सो एक सिंगल क्लिक किया तब आया, और यहाँ पे ना जब हम यहाँ पे पुश करते हैं तब कोई कंटेंट आ रहा है। अब मेरे फोन में क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ मिरर नहीं हो रहा है। नॉर्मल मिररिंग में आप क्या देखते हैं कि जो फोन में है और जब आप मिरर करते हैं तो पूरा का पूरा फोन आपका
डिस्प्ले हो जाता है, बट इसमें नहीं है। अब देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखो दिख रहे हैं, तो क्या पैनल पे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अब जिसको मैं परमिशन दूंगा केवल वही पैनल पे दिखेंगे, राइट। ये बहुत सारा कुछ किए हैं, कौन सा चैप्टर 1, चलिए चैप्टर 1 पे आते हैं। ये इन्होंने कुछ किया है, ठीक है, और लेफ्ट राइट आ गया था, ठीक है। अच्छा ये मैं पीपीटी पे आ गया है। अच्छा एजुकेशन के इन्होंने एक पीपीटी बनाया है, ठीक है, और उसको हम कर लेते हैं। और यहाँ पे फोटोज भी है, फोटोज का ऑप्शन क्या है, हम फोटोज में आएंगे तो देखो इतनी सारी फोटोज इनकी खुल गई, लेकिन यहाँ पे कोई फोटोज नहीं आ रहा है। कोई अच्छा सा फोटो देख के कोई दिखाते हैं। चलो एक बच्चे का फोटो है, और ये फोटो हम लेते हैं श्री कृष्ण भगवान का, अपलोड किया यहाँ पे। अब देखिए मैंने ये यहाँ पे अपलोड में जब करूँगा उसके बाद आएगा फोन भी इनका। अच्छा हम्म, ओके ओके ओके, इनका कहने का मतलब है एनोटेशन मोड पे है, ठीक है। एनीवेज ये नेटवर्क हो सकता है इनका, एक बार फिर से कनेक्ट करना और वहाँ से इमेज दिखाना। यानी जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे इमेज हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे पीपीटी हो, आसानी से आप मिरर कर सकते हैं। और फोन में जब कर रहे होंगे तो उस वक्त नहीं दिखेगा यहाँ पे, और जब आप पुश करेंगे अपलोड करेंगे तब आपके व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये स्मार्ट फीचर्स हैं, और ये काफ़ी हेल्प करता है जब आप अपने सेशन में अपने मोबाइल से कुछ दिखाना चाहेंगे तो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेमो कुछ समझ में आया होगा। बाकी सारे बेसिक फीचर्स हैं जो एक डिजिटल बोर्ड में होना चाहिए। अगेन मैं बोलता हूँ, ओपीएस का बहुत रोल नहीं होता है, और ओपीएस में आपको निकाल के दिखाता भी हूँ। ये देखिए इधर हार्ड, इधर मैं हाथ डाला और ये ओपीएस निकाली। अच्छा ओपीएस पहले मैं दिखा भी दूं कि ओपीएस इसमें चला सकते हैं। ये रहा ओपीएस आपके सामने। तो ये इनबिल्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एडिशनल प्रोडक्ट है। वो हमारे माइंड में इम्प्लांट कर दिया है कि विथ ओपीएस विदाउट ओपीएस। तो ये पैसा हम आपसे लेते हैं, हम आपको देते नहीं अपने तरफ से। तो जितने का भी हार्डवेयर है हम आपसे पैसा लेते हैं और विथ ओपीएस लगा के दे देते हैं, राइट। सो इसकी रिक्वायरमेंट मुझे अभी नहीं लगा, जिस दिन लगेगा मैं खुद वीडियो बनाऊंगा कि आप खरीद लें, ठीक है। तो अभी इस पैसे को सेव करें, किसी और इक्विपमेंट में लगाइए, कैमरे में लगाइए, स्टूडियो में लगाइए, माइक्रोफोन में लगाइए, क्लास को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अभी जितनी एक्टिविटीज आपने देखा उसमें इसका कोई योगदान नहीं था, राइट। ये एक विंडोज है, इसको आपका लैपटॉप रिप्लेस कर सकता है, इसको आपका सीपीयू रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अब ये जाके पैनल के पीछे क्लब हो जाता है तो बोलते हैं विथ ओपीएस। एक मोनोपोली मार्केट है, लोगों को जैसे बेचना है वैसे। अब उनका पैनल के साथ ओपीएस भी बिकता है तो आप कोशिश करेंगे आपको ओपीएस एजुकेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।